वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 30 इंडेक्स नंबर क्लास 11th आईएससी में एक्सरसाइज 30 बी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में इसमें हमने 30 ए एक्सरसाइज देखा था। आज इसमें हम बात करेंगे 30 बी एक्सरसाइज के अबाउट। ओके, ये हमारी ओपी मल्होत्रा बुक है, क्लास 11th आईएससी। इसमें हम बात करेंगे, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था प्राइस रिलेटिव। ठीक है, जो इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहे थे वो प्राइस रिलेटेड था हमारा। तो यहाँ पर ये वेट रिलेटिव है। वेट रिलेटिव में क्या होता है, हमारा वेट भी इंक्लूड हो जाता है प्राइस के साथ। तो सिंपली बस हम इसमें क्या करते हैं, हमें टू ही मेथड्स यहाँ पर देखने हैं। एक हमारा क्या है, सिंपल प्राइस रिलेटिव है, और एक ही हमारा वेट रिलेटेड है। ठीक है, तो वेट वाले में आपको जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखे थे सिंपल एग्रीगेट मेथड, यहाँ पर भी वेट एग्रीगेट मेथड है, और सिंपल एवरेज मेथड, यहाँ पर भी वेट एवरेज मेथड है। अब इसको हम करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो वो बोलेगा इंडेक्स नंबर। ठीक है, एक होता है इंडेक्स नंबर, एक होता है वेट एग्रीगेट इंडेक्स नंबर। इसको कंपोजिट इंडेक्स नंबर भी हम बोल देते हैं, कंपोजिट। ठीक है, कंपोजिट इंडेक्स नंबर। तो कभी कंपोजिट इंडेक्स नंबर बोले तो उसमें मीन्स है उसका कि आपको वेट रिलेटेड फाइंड करना है। तो वेट रिलेटेड नंबर फाइंड करने के लिए सिंपल हमारे पास जो टू मेथड्स हैं, फर्स्ट है वेट एग्रीगेट एंड सिंपल वेट एवरेज। उसमें हमारे पास फर्स्ट वाला क्या है, देखो फर्स्ट वाले में सिंपल फॉर्मूला है। अगर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कि एक इंडेक्स नंबर है, इसको हम वेट रिलेटेड इंडेक्स नंबर बोलते हैं। तो वेट रिलेटिव इंडेक्स नंबर के लिए वही सेम देखो, पहले भी हमारे पास P1 और P नोट था, ये बेस वैल्यू ऐड कर लेते थे, एंड ये P1 करंट वैल्यू। बस इसमें आपको क्या कर देना है, W की मल्टीप्लाई कर देनी है इंटू 100। वही फॉर्मूला है सेम। ओके, तो ये करना है आपको सिंपल। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि समटाइम्स द क्वांटिटीज इन द बेस ईयर आर टेकन एज अ वेट। वो वेट में ही आपको क्वांटिटी दे देता है। इन सच केसेस द वेट इंडेक्स नंबर इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। मींस कि आपको डायरेक्ट वेट के साथ ही वो P1 की वैल्यू देगा, प्राइस और वेट इंक्लूड करके देगा। तो आप डायरेक्टली इनके बेस वैल्यू और इन करंट वैल्यू दोनों को डिवाइड करोगे, सिंपल वही है हमारा। अब देखो एग्जांपल्स के थ्रू हम इनको समझते हैं अच्छे से। जैसे एग्जांपल 9 है, इसमें सिंपल हमारे पास देखो, ये अगर P0 है, ये हमारा P1 है। ठीक है, देन वेट अगर गिवन किया है तो इसमें देखो क्या क्या कॉलम हम लेते हैं। अगर हम सिंपल एग्रीगेट मेथड कर रहे हैं तो आपको सिंपल क्या करना है, P नोट इंटू PW और P1 इंटू, इससे हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये मिलेगा आपको P1 W एंड ये P नोट W। ठीक है, P नोट बोलो, P0 बोलो इसको। ये होता है सिंपली। फिर आपको क्या करना है, इन सभी का सम करते हैं, इन सभी का सम। ये आ गया हमारे पास, यहाँ पर इन सभी वैल्यूज का सम। सिंपल, ये मिल गया हमारे पास, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आपको प्राइस क्या मिल जाएगा, वेट एग्रीगेट मेथड से इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। तो इंडेक्स नंबर हमारा क्या होगा यहाँ पर 144.69। सिंपल वेट एग्रीगेट मेथड है ये हमारा। ओके, लेकिन देखो इसमें एक और एग्जांपल है, और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। इसमें क्या बोल रहा है, फैमिली बाय क्वांटिटीज ऑफ राइस, व्हीट, फिश, पोटैटो, कोल हुज प्राइसेस आर गिवन बिलो इन द रेशियो। देखो अगर हमारे पास क्या है, ये रेशियो में है हमारे पास किसमें 3:1:3:2:2, इसका मीन्स क्या है, इनके वेट का रेशियो है। फाइंड द वेट एग्रीगेट प्राइस रिलेटेड। तो वेट एग्रीगेट प्राइस रिलेटेड के लिए आपको वेट क्या लेना है, जो रेशियो में गिवन किया उन्हीं में आपको वेट ऐड कर लेना है। सेम देखो, आप इनको 3x करके भी ऐड कर सकते हो, कि हमने देखा कि अगर हमें रेशियो गिवन होता है तो हम उसके साथ x लेते हैं कॉमन फैक्टर। आप ले सकते हो x भी, लेकिन वो x जो आप लोगे ना, वो सेम हमारा क्या करोगे, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, सभी के साथ हम x ले रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो सभी के साथ अगर हम x लेंगे तो यहाँ पर x से x डिवाइड हो जाएगा। इसलिए आप इस कॉमन वैल्यू को इग्नोर भी कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट वेट को हम यही कंसीडर कर सकते हैं। ये वैल्यू कंसीडर की, फिर आपको मालूम है क्या करते हैं हम, ये पी नोट डब्ल्यू एंड P1 W करके इनको, इनके सम को दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ओके, सिंपली क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है हमारे पास। सेम एज इट इज आप इसमें क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको सेम यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर क्या है हमारे पास प्राइस, और यहाँ पर क्या है क्वांटिटी। ठीक है, इस बार में प्राइस और क्वांटिटी अलग अलग गिवन किया है, प्राइस एंड क्वांटिटी। तो हम प्राइस और क्वांटिटी अगर दोनों की अलग अलग गिवन की है तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिसमें सेकंड वाला फॉर्मूला बोला था कि ये क्यू P1 के साथ क्यू नोट, और यहाँ पर P नोट के साथ क्यू नोट, ये हम फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो प्राइस हमारे पास क्या है, ये 2542। ओके, और इसकी क्वांटिटी क्या है, 8 10 14 एंड 19। तो इसको अगर हम क्या ऐड कर रहे हैं, इसको अगर हम ऐड कर रहे हैं P0, इसी के ही क्वांटिटी को हम क्या कर रहे हैं, क्यू नोट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर P1 ऐड कर रहे हैं तो इसी की क्वांटिटी को Q1 ऐड कर रहे हैं। सिंपल, इनको मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों के सम को डिवाइड। यही सिंपल तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 में। तो ये होता है क्वेश्चन 11 में सिंपल हमारा। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, वेट एवरेज ऑफ अ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो वेट एवरेज के लिए आपको क्या करना है, सिंपल
प्राइस रिलेटिव इनटू वेट अपॉन में वेट, ये कर देना सिंपल, आपका हो जाएगा ये। ओके, तो ये सिंपल करने हमें क्वेश्चन। अब इसके हम क्वेश्चंस देखें, अगर हम सिंपली देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें कह रहा है कि एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाट इज मीन बाय वेट एवरेज। वेट एवरेज का मीनिंग क्या है? कैलकुलेट अ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल ऑफ अ प्राइस एंड वेट। देखो, अब यहाँ पर ध्यान देखना, यहाँ पर ध्यान देना कि ये हमारे पास इन सभी का वेट गिवन क्या है और ये है प्राइस इंडेक्स। डायरेक्ट हमें प्राइस इंडेक्स की वैल्यू गिवन की है, मींस जो हम P1 अपॉन P नोट इंटू में 100 करते हैं ना, वो हमें डायरेक्टली गिवन किया है। और इसी को हम x लेट कर लेते हैं, इसी को हम लेट कर लेते हैं x के इक्वल, मींस हमारा जो नॉर्मल इंडेक्स नंबर होता है, प्राइस इंडेक्स नंबर, इसी को हम x के इक्वल लेट कर लेते हैं। अब इस x की वैल्यू को हम करते क्या है फिर नेक्स्ट कॉलम में इन सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो करते हैं, डब्ल्यू एक्स बोल दो या फिर एक्स डब्ल्यू बोलो इसको। एक्स क्या है यहाँ पर? एक्स क्या है? सिंपल इंडेक्स नंबर है, प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर। इसमें क्या करते हैं, P1 अपॉन P नोट इंटू में 100। ओके, ये करते हैं हम सिंपल एक्स के लिए। और यहाँ पर क्या करेंगे, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे सिंपली। अगर हम इसी टेबल में देखें तो बस आपको क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है और मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल ये जो डब्ल्यू एक्स है इसको, ये जो डब्ल्यू है इसके सम से क्या कर देना, डिवाइड। सिंपल आपको वेट एवरेज मिल जाएगा यहाँ पर, वेट एवरेज इंडेक्स नंबर कह सकते हो आप यहाँ पर सिंपली। तो अगर हम इनकी करें मल्टीप्लाई तो सिंपली आप कर सकते हो मल्टीप्लाई, यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज हम कर सकते हैं। तो सिंपली 108.5 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम 35 से, तो कितना मिलता है, 37। ये मिल रहा है हमारे पास 3797.5, ये होगा 3797.5। 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिलेगा, 102.6। मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 102.6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको 923.4। ओके, फिर 10 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, 970। फिर 7 को यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 100.9 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये कितना मिलेगा आपको, 706.3। एंड यहाँ पर 39 मल्टीप्लाइड बाय 103.9 मल्टीप्लाइड बाय 39 करते हैं तो मिलेगा आपको 4052.1, ये मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का सम फाइंड करेंगे टोटल। तो अगर हम इन सभी का सिग्मा डब्ल्यू एक्स करते हैं, क्या मिलता है हमें, सिग्मा डब्ल्यू एक्स करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, इन सभी का सम, ये हमारे पास 405.2.1 को हमने ऐड किया 706 से, 706.3, तो 706, ये 706 है, 706.3। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 706.3 प्लस 970 प्लस 923, 923.4 प्लस 3797, 3797.5, कितना हो जाएगा ये, 10449.3। ओके, ये होगा सिंपली। तो इसी में हम सिग्मा डब्ल्यू करते हैं। सिग्मा डब्ल्यू क्या होगा, देखो आप इन सभी को ऐड करो, इन सभी को ऐड करेंगे हम 35 और ये 45, 45 और इन दोनों को ऐड करो आप, कितना आ रहा है, 45 प्लस 16 एंड प्लस 39, ये कितना मिलेगा आपको, 100। ये टोटल 100 मिल रहा है, ये टोटल 100 मिल रहा है। देन आप क्या करोगे, इसमें इंडेक्स नंबर फाइंड करोगे या वेट एवरेज फाइंड करोगे, वेट एवरेज। इसमें जो इंडेक्स नंबर मिलेगा हमारे पास, वेट रिलेटेड जो इंडेक्स नंबर मिलेगा हमारे पास, इसको आप क्या बोलोगे सिंपली, तो इसमें हमारे पास जो इंडेक्स नंबर मिल रहा है, कंपोजिट इंडेक्स नंबर भी बोल सकते हैं हम। इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहे हैं हम वेट रिलेटेड, तो यहाँ पर कितना होगा हमारे पास, ये सिग्मा डब्ल्यू एक्स और अपन में सिग्मा डब्ल्यू। समझ रहे हो आप क्या किया है यहाँ पर, सिंपल यही तो फॉर्मूला होता है, समीशन ऑफ क्या करता है, P1 अपॉन P नोट इंटू में 100 और मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू, यही तो कर रहे थे हम, सिग्मा डब्ल्यू, यही तो फॉर्मूला ले रहे थे हम। देखो, अगर हम इसे देखें, इसका जो सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए, वो यही है। इसमें 2 फॉर्मूला है हमारे पास, एक फॉर्मूला तो ये है हमारे पास सिंपल, एक है ये वाला, वेट एवरेज ऑफ अ प्राइस रिलेटिव। तो वेट एवरेज ऑफ अ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर अगर हम फाइंड करते हैं, इसी को क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं P1 अपॉन P नोट इंटू में 100, मीन्स ये तो हमारे पास क्या आ जाती है,
वैल्यू हो जाती है सिंपल इंडेक्स नंबर हो जाता है हमारे पास ओनली प्राइस रिलेटिव, और इसको डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सिंपल। अगर इसी वैल्यू को हम एक्स लेट कर देते हैं, इसी वैल्यू को अगर हम एक्स लेट कर लेते हैं तो एक्स इंटू क्या होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू इंटू एक्स फोन में सिग्मा डब्ल्यू, ये हो जाता है सिंपल इसका आंसर। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाता है हमारा सिंपली, मीन्स इसका फॉर्मूला हो जाता है, और इसी के अकॉर्डिंग हम इसे सोल्व कर रहे हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब देखो इनको हम सोल्व करें तो कितना मिलेगा 10449.3 और डिवाइडेड बाय 100, करिए आप इसे 100 से डिवाइड तो कितना मिलेगा आपको 104.493। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर है ये क्या जाएगा आफ्टर 2 डिजिट हो जाएगा ये हमारा सिंपली। तो इसका जो आंसर है हमारे पास सिंपल कितना होगा ये 104.493। तो सिंपल ये आ रहा है इसमें इसका आंसर। तो ये है इसका फर्स्ट वाले का आंसर, आप आंसर चेक कर सकते हो इसका। तो यही आपको मिल रहा होगा, यहाँ पर हमें मिल रहा है 104.4। तो राउंड ऑफ करके आप इसे 104.4 या 104.5 भी बोल सकते हो, ठीक है। राउंड ऑफ में से 104.5 भी बोल सकते हैं हम इसे। सिंपली ये करना था फर्स्ट क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट हमारे पास देखो ये तो हमारा सेकंड वाला मेथड और सिंपल एग्रीगेट मेथड क्या था, वेट एग्रीगेट मेथड से आपको इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। देन सिंपली हम क्या करते हैं उसमें वही P1 W और P0 W को डिवाइड करते हैं, इनटू में 100 कर देते हैं, ठीक है, इन दोनों के सम को। तो अगर हम इसमें देखें सेकंड वाला कह रहा है कि टेकिंग 1975 एज अ बेस ईयर विद एन इंडेक्स नंबर 100, कैलकुलेट एन इंडेक्स नंबर फॉर 1985 बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज ऑफ अ प्राइस रिलेटिव डिराइव्ड फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें कितना होगा यहाँ पर इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमोडिटी ए बी सी एंड डी है, और वेट क्या है हमारे पास 20 30 10 एंड 40 है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है देखो, ये वेट हो गया इसमें डब्लू, एंड ये हमारे पास अगर हम P1 ले रहे हैं और P0 ले रहे हैं, इसको हम P1 लेट कर लेते हैं। देन सिंपली आपको क्या मिलेगा देखो, अगर हम देखें तो सिंपली अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो सिंपली आप क्या करो टेबल ड्रॉ करोगे, और टेबल ड्रॉ करोगे वेट एवरेज बेस्ड ऑन वेट एवरेज है हमारे पास, तो आप इसको सेकेंड वाले मेथड से फाइंड करोगे वेट एवरेज से। ओके, तो ये सिंपल आपको करना है इसमें। तो सिंपल हमारे पास ये करना है इसमें। ओके, इसको ये कर सकते हैं हम, जैसे इसमें भी टेबल अगर हम ड्रॉ करें तो वही सेम क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारे पास, सिंपल हम क्या कर लेते हैं इसको सोल्व कर लेते हैं। सिंपल हम यहाँ पर क्या लेते देते हैं, वेट ले लो पहले आप, या फिर P0 P1 ले सकते हो आप। ओके, यहाँ पर एक कॉमोडिटीज है हमारे पास ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी, ये करना है आपको सिंपली। इनको सोल्व करेंगे अगर हम तो क्या मिलता है, P0 के प्लेस पर आपको क्या करना है, अभी P0 पर हमारे पास 10, फिर B के प्लेस पर क्या है आपके पास 20, C के प्लेस पर क्या है हमारे पास 5, D के प्लेस पर क्या है हमारे पास 40। ओके, ये D के प्लेस पर हमारे पास क्या है 40। अब सिंपल इसे सोल्व करना है आपको। सिंपल अगर इनको सोल्व करते हैं तो क्या मिलता है, P1 की वैल्यू मिल रही है तो 10 25 एंड 40 मिल रही है, मिल रही है आपको 30 35 10 एंड 80, ये मिल रहा है। फिर यहाँ पर अगर हम देखें W, W कितना होगा इसका, W गिवन क्या है हमारे पास 20 30 10 एंड 40। ओके, ये है सिंपल। तो ये इसमें कमोडिटीज है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है देखो, अगर हम इसमें सिंपल वही मेथड कर रहे हैं तो आप सिंपली से कर सकते हो भी इसको। तो आपको क्या करना है, इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए सिंपल इसमें प्राइस रिलेटिव मेथड, वो भी वेट वेट एवरेज है, वेट एग्रीगेट नहीं है। तो आप क्या करोगे सिंपल वही क्या फाइंड करोगे, पहले आप फाइंड करोगे एक्स की वैल्यू। एक्स कैसे होता है P1 अपॉन में P0 इंटू में 100। सिंपल इंडेक्स नंबर फाइंड करिए, और फिर इसी से हम क्या करेंगे डब्ल्यू एक्स या एक्स डब्ल्यू फाइंड करेंगे। ओके, इसी से हम एक्स डब्ल्यू फाइंड करेंगे और देन इसको आगे सोल्व करेंगे हम। एक्स की वैल्यू क्या होगी देखो, एक्स की वैल्यू P1 अपॉन P0, तो P1 अपॉन P0 इन दोनों को डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो सिंपली आप क्या करिए इसमें सोल्व करिए इसको। जैसे अगर हम देखें P1 कितना है 30 अपॉन में 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है। सोल्व करते हैं अगर इसको तो ये तो 300 मिल रहा है आपको। ऐसे ही सेम आप इन दोनों से करिए 35, तो 35 इंटू में 100 और डिवाइड बाय क्या कर लो डायरेक्ट 20 कर लो। तो सिंपली हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा 175।
ऐसे सेम आप इन दोनों के लिए करिए। तो 10 में 5 × 100 या फिर 1000 में 100 करोगे आप, कितना मिलेगा? 200। इन दोनों करिए तो वही हमारा 40 से 80 डिवाइड हो रहा है तो 2 मिल रहा है, 2 से 100, ये भी 200 मिल रहा है। ये सिंपल है, आप ये फाइंड कर सकते हो। देन W इंटू एक्स, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, बताइए कितना आएगा। ये भी सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पर भी कितना हो गया हमारे पास? 3000, सॉरी 6000 हो गया। 20 × 300। फिर यहाँ पर 30 इंटू में क्या कर लेंगे? 30 इंटू में 175 करेंगे। 175 कितना मिलेगा आपको? 5250। ओके। फिर 10 इंटू 2000 करेंगे, 200 करेंगे तो 2000। 40 इंटू ये करेंगे, 4 टू 8, और यहाँ पर ये 8000। ओके। ये आ रहा है सिग्मा ओमेगा एक्स। करेंगे अब इसमें सिंपली कितना होगा देखो, सोल्व कर लो इसको, तो ये मिल रहा है हमें 052, और 8 टू 10, 10 और 10 11, सॉरी 10 और 11 21। ये आ रहा है 21,250, ये मिल रहा है आपको। तो 21,250 मिला सिग्मा डब्ल्यू, और फाइंड करेंगे सम ऑफ ऑल वेट। यहाँ पे कितना होगा? इन सभी को ऐड करिए आप, कितना मिलेगा? ये 20 और 30 50, 50 और 60 और 40, 100 मिल रहा है। देन सिंपली आप क्या करिए, इसमें सोल्व करिए इसको। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं, इसे प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर P01 बोल सकते हैं आप इसे। तो इसमें क्या करेंगे? सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन में सिग्मा एक्स और सिग्मा डब्ल्यू इंटू में 100, ये करना है सिंपली इसमें। ओके। यहाँ पर सिंपली देखो 100 नहीं होता है इसमें, सिर्फ ओनली क्या होता है हमारे पास? सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू। ओके। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इनको डिवाइड करें, 21250 एंड डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, तो सिंपली 10 से 10 कैंसिल, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 212.5, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ये हो गया हमारे पास वेट एवरेज प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर, इसको ये बोल सकते हैं हम सिंपल। तो ये इसका आंसर होगा। तो सिंपल ये करना था इसमें हमें। ओके। सेम ही क्वेश्चन है हमारे जैसे हमने फर्स्ट में किया, बस उसमें हमें इंडेक्स नंबर, सिंपल इंडेक्स नंबर गिवन नहीं किया था। तो यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन अगर हम देखें, थर्ड में भी वही कह रहा है कि कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर ऑफ दिस ईयर 1970 एज अ बेस ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग वेट एवरेज ऑफ द प्राइस रिलेटिव। सिंपल वही केस करना है आपको। यहाँ पर आपको क्या गिवन किया है? P0, यहाँ पर गिवन किया है P1। सेम आप इसमें नेक्स्ट टेबल बनाओगे कैसे? उसमें फाइंड करोगे एक्स प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर, जिसमें हम P1 अपॉन में P नोट करते हैं, इंटू में 100 कर देते हैं। अभी क्या हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में यही किया है। एंड देन आपको क्या करना है? इसमें डब्ल्यू एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इन सभी के सम को यहाँ पर डब्ल्यू के सम से आपको डिवाइड करना है। सिंपल ही होगा थर्ड वाले में। फोर्थ देखो आप, कंस्ट्रक्ट कंपोजिट इंडेक्स नंबर। देखो ये कंपोजिट इंडेक्स नंबर का मीनिंग वही है, वेट रिलेटेड इंडेक्स नंबर एज अ वेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो आपको देखो वेट, अगर इंडेक्स नंबर ऑलरेडी गिवन क्या है, तो फिर तो ये सिंपल हो जाता है, इंडेक्स नंबर की वेट से मल्टीप्लाई करनी है, और फिर इसको वेट से डिवाइड कर देना है। तो अगर इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, जैसे लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल हमारे पास क्या होगा? इस टेबल में क्या क्या ड्रॉ करेंगे? सिंपल हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, अभी हमने फर्स्ट वाला सेम टाइप ऐसे ही किया था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक्स वाली वैल्यू गिवन किया है और डब्ल्यू गिवन किया है। एक्स हमारे पास 127, 142, 186, ये तो गिवन किया है, 172 एंड 1115, ये है। और डब्ल्यू गिवन क्या है हमें? कितना डब्ल्यू है? 5, 4, 3, 6 एंड 8। ओके। ये है हमारे पास। सिंपली ये है, इसको अब सोल्व कर लेंगे हम, तो क्या मिलेगा आपको? ये डब्ल्यू है हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे अगर हम, तो ये होगा हमारे पास डब्ल्यू इंटू एक्स। डब्ल्यू इंटू एक्स, इनको मल्टीप्लाई करिए, फिर वेट से इसको डिवाइड कर दीजिए। इसमें तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हम इसको करते हैं सोल्व, क्या मिलता है इसको चेक कर लेते हैं हम। तो डब्ल्यू, इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 से 127 को मल्टीप्लाई करिए। तो 5 से 127 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 127 मल्टीप्लाइड बाय 5 करते हैं तो कितना मिलता है आपको? 635। ओके, ये मिल रहा है आपको 635। फिर हम 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देन आपको कितना मिलेगा? तो यहाँ पर मिल रहा है आपको 142, 142 इंटू में कितना? 4, 142 इंटू में 4, ये मिल रहा है आपको 560, 568। ओके, ये है। फिर आप क्या कर दीजिए इसमें, 186 का 3 से कर दीजिए, 186 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये कितना होगा? 558, ये होगा हमारे पास 558। ओके। फिर सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 172, 172 मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे, इसको कितना मिलेगा? 1032। ओके। एंड देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, सिंपली कितना मिलेगा? 115 मल्टीप्लाइड बाय 8 करेंगे हम, तो ये मिलेगा आपको 920, ये मिल रहा है। सिंपली अब इसको करेंगे हम क्या?
सिंपली सोल्व करेंगे इसको, देखेंगे कितना मिलेगा। तो अगर हम इसको सिंपली सोल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, इन सभी का सम देखिए आप कितना आ रहा है, 920 एंड प्लस कर रहे हैं 1032 एंड प्लस कर रहे हैं 558 एंड देन 568 558 568 एंड देन 635। तो ये कितना मिलेगा आपको, 3713 ये मिलेगा आपको। ये समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स, ये वैल्यू है। और समीशन ऑफ डब्ल्यू आपको कितना मिलेगा, इन सभी को आप प्लस कर दीजिए, इन सभी का सम करेंगे हम कितना मिलेगा, तो ये मिल रहा है आपको सिंपल 5, यहाँ पे कितना मिल रहा है आपको, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और ये आ रहा है हमारे पास कितना 14, 12 और 14, तो 12 और 14 हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा 26, ये मिलेगा आपको 26। सिंपली अगर हम इसको सोल्व करें तो कितना मिलेगा, प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर, इसको आप 01 भी बोल सकते हो, तो मिलेगा 3713 डिवाइड बाय 26। यही करते हैं, 3713 डिवाइड बाय 26, तो ये कितना मिल रहा है आपको 142.80, ये मिलेगा इसमें सिंपली इसका आंसर। तो इसमें होगा ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इसमें आ रहा है अप्रोक्स में अगर हम देखेंगे इसी को तो ये कितना हो जाएगा हमारा 143 भी बोल सकते हो आप इसे। तो ये करना था इसमें सिंपल हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर भी वही है कि स्मॉल इंडस्ट्री कंसर्न यूज्ड 3 रॉ मटेरियल ए बी सी डी एज ए मैन्युफैक्चर प्रोसेस, ए बी सी डी हमें गिवन किया है। और यहाँ पर ये P0 एंड P1 अगर हम इनको लेट कर लेते हैं, द प्राइस इन रुपीज पर केजी ऑफ दीज मटेरियल आर सोन यूजिंग 1957 एज अ बेस ईयर, कैलकुलेट फॉर 1967। 1967 के लिए क्या कैलकुलेट करना है, सिंपल एग्रीगेट मेथड से प्राइस इंडेक्स। तो पहले हम प्राइस इंडेक्स फाइंड कर लेंगे। तो प्राइस इंडेक्स मींस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, कर सकते हैं हम सिंपल एक्स की वैल्यू फाइंड। ठीक है, कैसे करते हैं, वही P1 अपॉन में P0 इंटू 100। ओके, एंड देन आपको क्या करना है इसमें, price relatives for these three material hence a simple average of relative index। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स एंड देन कह रहा है कि डज ईच इंडेक्स सफर फ्रॉम एनी डिसएडवांटेज। जो ईच क्या है हमारे पास, तो कहते हैं इसमें सिंपल एवरेज और सिंपल एवरीगेट में इसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें क्या है डिसएडवांटेज है कि भाई यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों की वैल्यू सेम नहीं होती है इसमें। तो सिंपल एवरेज में अलग वैल्यू मिलती है और सिंपल एग्रीगेट में अलग मिलेगी एंड सिंपल एवरेज में अलग वैल्यू मिल रही है। बहुत सफर करेंगे डिसएडवांटेज से कि इनका जो दैट नो वेट आर यूज्ड इन आइदर ऑफ द मेथड। तो इसमें हम किसी भी मेथड में हम वेट का यूज नहीं कर रहे हैं, एक तो ये इसका डिसएडवांटेज है। और फिर हम इसमें क्या कर लेते हैं, वेट एग्रीगेट मेथड से क्या कर लेते हैं, इसमें प्राइस इंडेक्स फाइंड करते हैं। तो फिर बेस एग्रीगेट से इसका प्राइस इंडेक्स फाइंड कर लीजिए आप। तो अगर वेट एग्रीगेट से करना है तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें वेट इसमें गिवन करेगा, क्योंकि वेट एग्रीगेट में हम क्या फाइंड करते हैं, ई डब्ल्यू मीन्स P0 एंड डब्ल्यू एंड P1 डब्ल्यू, ये फाइंड करते हैं इसमें सिंपल। ओके, ये फाइंड करते हैं तब इसको सोल्व करते हैं, तब ये सोल्व होता है। तो आप इसको सिंपली अगर हम इसमें वेट हम कितना ले लेते हैं, वेट कितना लेते हैं, वेट ले लेते हैं ये 30। देखो सिंपल इसमें टेबल जो बनेगा इसमें आप दोनों वैल्यूज पहले सोल्व करोगे, सिंपल एग्रीगेट मेथड करोगे और सिंपल एग्रीगेट मेथड में आपको क्या करना होता है, ये जो हमारे पास क्या होता है P0 और ये P1, इन सभी का सम करते हैं और फिर इन दोनों को क्या कर देते हैं, डिवाइड सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इनटू में 100। ये सिंपल मेथड है हमारे पास, सिंपल एग्रीगेट मेथड ये होता है हमारे पास। तो अगर हम इसको देखें तो क्या होगा इसमें, सिंपली सिंपल एग्रीगेट मेथड के लिए यहाँ पर ये ए बी सी ये होगा, यहाँ पर ये 1957 के लिए और यहाँ पर ये 1967 के लिए। सोल्व करते हैं इसे, ये 4 ये 60 और ये कितना 36 ये है, यहाँ पर ये 5 यहाँ पर ये 57 और यहाँ पर ये 42। ये करना है आपको सिंपली, आप इसे सोल्व करिए। फिर इसमें हम देखें अगर डब्लू कितना है, डब्लू नहीं है अभी, तो पहले हम इसमें क्या कर रहे हैं, सिंपल प्राइस रेटेड मेथड से सिंपल एग्रीगेट मेथड से प्राइस इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं। तो प्राइस इंडेक्स से इंडेक्स नंबर जो होगा हमारा सिंपल कितना होगा इसमें, तो आप क्या करोगे इसमें समीशन ऑफ P0 और यहाँ पर समीशन ऑफ P1, इन सभी के सम को करिए आप। तो इन सभी के सम को अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो कितना मिलता है,
इन सभी के सम को अगर हम करते हैं तो ये मिल रहा है आपको सिंपल 40 मीन्स 4 और 6 64 एंड 36 100 मिल रहा है सिंपल ये हमें। और इधर क्या मिल रहा है इसमें भी अगर हम देखें 90 ये और 90 99 और 99 100 ये 104 मिल रहा है। इसमें अगर हम इंडेक्स फाइंड करें प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है, प्राइस इंडेक्स हमारे पास कितना होगा सिंपल एग्रीगेट मेथड से तो ये होगा हमारे पास सिंपल 104 समीशन ऑफ P1 अपॉन में समीशन ऑफ P नोट इनटू में 100। ये करेंगे तो यहाँ से आ रहा है हमारे पास 104, ठीक है, ये 104 रुपीज क्या होगा इसका प्राइस इंडेक्स हो गया। ओके, सेम एज इट इज अगर हम इसे सेकंड मेथड से करें, जैसे हमारे पास सिंपल एग्रीगेट मेथड हो गया, एक होता है हमारे पास सिंपल एवरेज मेथड से अगर हम इसको करते हैं देन क्या करते हैं इसमें, तो हम इसमें इंडिविजुअल पहले क्या फाइंड करते हैं, इंडिविजुअल फाइंड करते हैं इसमें सिंपल हम क्या इसके P1 अपॉन P नोट की वैल्यू को फिर इसमें n से डिवाइड करना होता है इसमें हमें सिंपल। इसमें आप क्या करोगे, अगर हम इसको क्या करें प्राइस इंडेक्स फाइंड करें और वो भी किस मेथड से, सिंपल एवरेज मेथड से, तो आप क्या करोगे इसमें पहले एक्स फाइंड करोगे। एक्स को क्या बोल रहे हैं, वही P1 अपॉन में P नोट इंटू में 100 ये बोल रहे हैं। तो सिंपली अगर इसमें हम करते हैं तो क्या मिलता है हमें, तो यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे P1 की वैल्यू ये है हमारे पास, ये है P नोट 5/4 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे हम तो सिंपली कितना मिलेगा, ये मिल रहा है हमें 4 से डिवाइड हो रहा है 25, ये 125 मिल रहा है। ओके, एंड सिंपली आप इसको सोल्व करिए और देखिए कितना आंसर आ रहा है। तो अगर हम इसको देखें 5700 डिवाइड बाय 60 कर लेते हैं डायरेक्टली तो मिल रहा है 95। यहाँ से हम करेंगे तो यहाँ पर 95 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं वही 57 अपॉन में 60 मल्टीप्लाइड बाई 100। आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में यही किया है, भाई फर्स्ट एक्सरसाइज में हम यही करते हुए आए हैं, तो बस सिंपली आपको इनको सोल्व कर लेना है। अब देखो यहाँ पर 42 डिवाइडेड बाय 36 तो ये कितना मिल रहा है, या फिर मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लेते हैं इसमें भी, तो यहाँ पर 4200 एंड डिवाइडेड बाय कितना 36 कितना 116 ये है सिंपली। अब क्या करेंगे हम इन सभी का सम करेंगे, समीशन ऑफ एक्स, या फिर हम समीशन ऑफ क्या बोलते हैं इसी को, समीशन ऑफ P1 अपॉन में P नोट इंटू 100 ये बोलते हैं। अब इन सभी को प्लस कर लेते हैं अगर हम, तो कितना मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है 95 प्लस 125, ये मिल रहा है 336.66 ये है 336.66 ये मिल रहा है आपको। तो अगर ये 336.66 मिल रहा है हमें, देन आप क्या करोगे यहाँ पर सिंपली इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंपल एवरेज मेथड के लिए आप क्या करते हैं इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पर जो हमारे पास इंडेक्स नंबर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा समीशन ऑफ P1 अपॉन P नोट इंटू में 100 मल्टीप्लाइड में और डिवाइड में n क्या होता है ना, n होता है कितनी हमारे पास कमोडिटीज हैं, ठीक है, वैल्यूज कितनी है। तो यहाँ पर हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे, किसको 336.66 और इसको आप कर दो 3 से डिवाइड। तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आंसर मिलता है 112.22। ओके, 112.22 मिल रहा है, तो यही इसका क्या होगा सिंपल एवरेज से इंडेक्स नंबर होगा इसका। तो सिंपल एवरेज से जो इंडेक्स नंबर है वो आ रहा है इसमें कितना 112.22। लेकिन आंसर शीट में अगर हम इसका आंसर देखें तो आंसर कितना आ रहा है, आंसर इसमें आ रहा है सिंपली हमारा, अगर हम देखें तो 112 इसमें गिवन किया 112 और 2/9, तो 112 2/9 मिक्स फ्रैक्शन में गिवन किया, ये भी तो इतना ही देगा हमें। आप करके देखिए इसको, ये भी हमें क्या दे रहा है 112.22 आप इसे बोल सकते हैं, 1 पॉइंट समथिंग इसे बोलोगे तो यही वैल्यू हमारी आ रही है। क्योंकि राउंड ऑफ अगर करते हैं हम इसको तो 112 को मल्टीप्लाई करोगे पहले आप किससे, 112 को मल्टीप्लाई 9 से करोगे और ऐड करोगे इसमें 2 और फिर डिवाइड कर दोगे किससे 9 से, तो आपको यही मिल रहा है 112.222, ठीक है, सेम वैल्यू हमारे पास ये आ गया हमारे पास। फिर इसके बाद ये कह रहा है कि दोनों के डिसएडवांटेज ये है कि इसमें वेट यूज नहीं कर रहे, और वेट यूज हम करेंगे इसमें क्वांटिटी में, क्योंकि प्राइस से तो कम्युनिटी भी कैलकुलेट नहीं होगी, तो इसलिए वेट का यूज करेंगे। अब हम वेट इसने गिवन किया, अगर ए बी सी का केजी में वेट गिवन किया है इसने कितना
35 एंड 10, देन सिंपली आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके भाई आप डब्ल्यू एक्स इसमें मेथड लगाइए, कैलकुलेट द वेट एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स। तो वेट एग्रीगेट अगर करना है तो इसमें हम डब्ल्यू एक्स नहीं करते हैं, इसमें क्या करते हैं पी वन, ये जो हमारे पास पी जीरो है इसका डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई और पी वन की डब्ल्यू के साथ, यहाँ पर पी जीरो इंटू डब्ल्यू करेंगे एंड फिर यहाँ पर पी वन इंटू डब्ल्यू करेंगे। ठीक है, ये करते हैं सिंपल। तो पी जीरो इंटू डब्ल्यू अगर हम करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको सिंपली 4, ये 4 और मल्टीप्लाइड बाय ये 30, कितना मिलेगा आपको 120, ये फिर यहाँ पर 60 एंड ये मल्टीप्लाइड बाय 5, कितना मिलेगा 5 6 30, 300, फिर ये 36 मल्टीप्लाइड बाय 10, फिर कितना मिलेगा आपको 360। ओके, पी वन, फिर क्या करना है आपको पी वन डब्ल्यू, पी वन डब्ल्यू अगर हम करेंगे इसमें तो वही हम क्या करेंगे सिंपली 5 इंटू 30, 5 इंटू 30 मीन्स 150, फिर यहाँ 57 इंटू में 5, 57 इंटू में 5 करिए आप इसको सिंपली कितना मिलेगा, तो यहाँ पर 57 इंटू में 5 अगर हम करते हैं तो मिलता है हमें 57 इंटू 5 तो मिलता है आपको 285। ओके, फिर यहाँ पर 42 इंटू में क्या करते हैं हम 10 करते हैं, 42 इंटू में 10 करते हैं हम, देन कितना मिलता है आपको 420। ओके, ये वैल्यू मिलेंगी आपको और फिर हम क्या करते हैं इनका सम करते हैं पी नोट डब्ल्यू एंड या समीशन ऑफ पी वन डब्ल्यू, इनको प्लस करिए आपको कितना मिलेगा, तो इनको प्लस करने तो 120 प्लस कितना मिल रहा है 300, तो ये मिलेगा आपको 420, 420 एंड ये 360 और ये 780 ये मिल रहा है आपको। और यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, इन सभी को अगर हम सम करते हैं तो कितना मिल रहा है आपको 150 ये एंड 285 यहाँ पर और 420 ये, तो मिल रहा है आपको 855 ये मिल रहा है। देन सिंपली आप इनको डिवाइड करिए तो हमारा वेट एग्रीगेट से इंडेक्स नंबर आ जाएगा, वेट एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो वेट एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स अगर चाहिए हमें कितना होगा, तो ये हो जाएगा सिंपली हमारा इन दोनों को हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, पी वन डब्ल्यू अपॉन में पी नोट डब्ल्यू इंटू में 100 कर देते हैं, देन इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना मिलेगा आपको, ये हो जाएगा हमारे पास 855 डिवाइड बाय 780 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये करना है आपको सिंपल। तो यहाँ पर 100 855 मल्टीप्लाइड बाय 100 मीन्स 85500, तो ये हो गया हमारे पास, और डिवाइड बाय 780 करेंगे अगर हम, डिवाइड बाय 780 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 109 के समथिंग ये मिलती है हमें वैल्यू, तो ये मिल रही है आपको 109, 109 पॉइंट कितनी मिल रही है 61, लेकिन आंसर में तो 109.61 नहीं आ रहा, 119 आना चाहिए, चेक करो इसको 119 आना चाहिए। और सिंपल एग्रीगेट मेथड से ही हम फाइंड कर रहे हैं इसको, मल्टीप्लाइड बाय 100 करके, तो कितना आना चाहिए 119 आना चाहिए, चेक करिए इसको, यही है क्या। तो इसमें रीचेक करनी पड़ेगी हमें कैलकुलेशन अपनी, अगर हम देखें 1967 के लिए 57 को बेस ले रहे हैं अगर हम, तो हमने सही किया है, यहाँ पर वेट वगैरह सही लिया है हमने, 35 एंड 10 सही लिया है, करेक्ट है। तो देन ये वाला आंसर भाई क्यों नहीं आ रहा है 5, करेक्ट है 5 इंटू 30 120, 60 इंटू 5 5 6 30 300 और 360 ये, तो कितना मिल रहा है आपको 780 ये मिल रहा है। और फिर 67 से करेंगे हम तो 5 इंटू 35 3 15, 57 इंटू 5 क्या हमने 57 इंटू 5 ही करेंगे इसमें हम, तो 57 इंटू में 5 285 करेक्ट है, 42 इंटू में 10 420 ये भी करेक्ट है। तो देन हमारे पास आंसर क्यों मैच नहीं कर रहा है, 855 आ रहा है, और 120 प्लस में 360 440 ये आ गया हमारे पास, ये 780 करेक्ट है। तो बस आप इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो भाई ये आंसर सही क्यों नहीं दे रहा है, ये देखिए आप, इसमें 109.61 दे रहा है, 109.61 तो आएगा नहीं, 119 पॉइंट समथिंग आना चाहिए इसका आंसर। कैलकुलेट द वेट एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स फॉर 1967 यूजिंग 1957 एज अ बेस, सही है, फिर तो हमने सही किया है, करेक्ट है। फिर मिस्टेक कहाँ पर आ रही है चेक कर लेते हैं इसको भी, मिस्टेक नहीं आनी चाहिए इसमें। सिंपल हमें क्या करना है इसमें, इनको अगर हम सोल्व करना है तो क्या करेंगे अब इसमें हम, ये सही कर रहे हैं बिल्कुल हम,
फिर हमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है, चेक कर लेते हैं इसको। देखो जो बुक में आंसर आ रहा है हमारा, वो किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, वो अकॉर्डिंग आ रहा है इसका प्राइस एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम वेट एवरेज मेथड के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर वेट एग्रीगेट बोल रहा था, इसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो यही आ रहा है हमारा 1009.61। लेकिन अगर हमसे वेट एवरेज से करें तो उसमें हम सिंपली क्या करते हैं, देखो उसमें हम सिंपली क्या करते हैं, ये जो हमने एक्स वैल्यू फाइंड की इसकी डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, देन ये सिंपली हमें क्या मिलता है, देखो तो यहाँ पर मिस्टेक भी है, काफी क्वेश्चन में मिस्टेक भी है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। अगर आप एग्रीगेट मेथड से बोल रहे हैं तब यही आंसर भी एग्जाम में कर सकते हो आप। ठीक है, एग्जाम में मेंशन कर सकते हो इसको, इस टाइप से कर सकते हो सिंपली। देन यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स इंटू डब्ल्यू, अगर हम देखें तो कितना होगा एक्स इंटू डब्ल्यू, एक्स इंटू डब्ल्यू ये होगा हमारे पास सिंपल 125 इंटू 30, एक्स इंटू डब्ल्यू करोगे, डब्ल्यू इंटू एक्स अगर हम फाइंड करें तो ये आ रहा है 3750 एंड ये आ रहा है हमारे पास 475 और ये मिल रहा है 116.66। ओके, और अगर इनका सम करें हम, देखो अगर इनका सम करते हैं तो कितना मिलता है, ये सम मिल रहा है आपको 5391.6। अब सिंपली आप इसको डिवाइड करिए, समीशन ऑफ डब्ल्यू और समीशन ऑफ डब्ल्यू आ रहा है 45, 45 से डिवाइड करके देखिए आंसर आपको मिल जाएगा। तो अगर हम इसमें इंडेक्स नंबर फाइंड करें किससे, वेट एवरेज मेथड से, तो यहाँ पर जो वेट एवरेज मेथड होता है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, समीशन ऑफ एक्स डब्ल्यू या फिर डब्ल्यू एक्स अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू, ये करते हैं हम। तो डब्ल्यू एक्स कितना है 5391.6 डिवाइड बाय 45 कर देंगे और सिंपल आंसर हमें क्या दे रहा है 119.81। और हमारे पास जो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर है वो भी यही आ रहा है। तो मिक्स फ्रैक्शन वाले आंसर को भी अगर हम चेक करें तो ये आ रहा है। तो इसमें सिंपल इसको जो किया है इसने वो वेट एग्रीगेट मेथड से नहीं किया, सेकंड मेथड जो है हमारा वेट एवरेज उससे किया है, तब आंसर करेक्ट आ रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन दे रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली क्वेश्चन को चेक कर लेना दोनों मेथड से कि किससे आंसर मैच कर रहा है। ओके, अदरवाइज एग्जाम में जिस मेथड से बोलेगा आप उस मेथड से करिए, नहीं बोलता तो आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो। ठीक है, वैसे सेकंड वाला मेथड सही, दोनों ही मेथड करेक्ट है। जैसे सेवंथ में कह रहा है कि मैन्युफैक्चर यूजेस 4 रॉ मटेरियल्स ए बी सी डी इन द प्रोडक्शन ऑफ द सर्टेन कमोडिटी, मास ऑफ द रॉ मटेरियल आपको गिवन क्या है 2 3 4 1, द प्राइसेस इन rupees of the material per kilogram in the year 1978 1980 गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, इन टेबल में आपको गिवन किया है, तो कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर फॉर द टेबल कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द कमोडिटी इन 1980 यूजिंग 98 एज अ बेस ईयर। सिंपल इंडेक्स नंबर फाइंड कर लोगे, वो भी टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल के लिए अगर ये कह रहा है, तो हम क्या करें, टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल के लिए कह रहा है, तो देन इसमें एक डब्ल्यू वाला हमें क्या लेना पड़ेगा, कॉलम भी लेना होगा, जिसमें हम वेट कितना लेंगे, ये वेट लेंगे 2 3 4 एंड 1, जिस रेशो में गिवन किया आप उसी रेशो में सेम ले सकते हैं। और देन आपको इसको सिंपली कर लेना है, वेट एवरेज मेथड से करिए आप इसको सिंपल, एंड फिर इफ द कमोडिटीज सोल्ड फॉर, इतने की कमोडिटी सोल्ड होती है इन 1978 में, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस इन 1980। तो ये सेकंड वाला जो पार्ट है इसमें क्या करना, ऑन द जंक्शन दैट सेलिंग प्राइस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। सिंपल इसमें कर दे रखा है, अगर हमें ये कमोडिटी कितने की है, 575 की है, और अगर हम इसका इंडेक्स नंबर देखें, कंपोजिट इंडेक्स नंबर फाइंड करना है इसमें, और वो अगर हमारे पास कितना आ रहा है, सेवंथ वाले में 114.9 आ रहा है, 115.9। तो अगर हम इसका इंडेक्स नंबर देख रहे हैं तो वो कितना आ रहा है 114.9, वो आप फाइंड कर सकते हो सिंपली। अब ये जो सेकंड वाला है इसमें कह रहा है कि द कमोडिटी सोल्ड ऑन 1978, 1978 मींस बेस वैल्यू दे रखी है आपको, बेस वैल्यू है 5.75, और आपको क्या फाइंड करनी है इसकी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी, कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस इन 1978। तो इसका सेलिंग प्राइस फाइंड करना मींस P1 फाइंड करना है। तो यहाँ जो P1 है वो क्या है, W इंटू P1 कह सकते हो आप, कि W इंटू एक्स से जो वैल्यू फाइंड होती है वही है इसमें। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना होगा 114, और मल्टीप्लाई में 100 कर देते हैं तब ये मिलता है हमें। ठीक है, मल्टीप्लाई में 100 कर देते हैं तब ये मिलता है हमें 114.9। आप इसे सिंप्लीफाई करिए, आप कितना मिलेगा, ये 114.9 मल्टीप्लाइड बाय 5.75 और डिवाइडेड बाय 100 करते हैं हम, तो कितना मिलता है, तो डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, सिंपल इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा इसका आंसर, अगर मल्टीप्लाई करें तो देखो कितना आ रहा है 114.9 मल्टीप्लाइड बाय 5.75 ये आ रहा है, और फिर इसको 100 से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो
कितना मिल रहा है आपको 6 1 के समथिंग ही मिल रहा है, क्योंकि ये 660.675 ऊपर आ रहा है, नीचे 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये वही 6.606 कर लो, या फिर इसे राउंड ऑफ करके 6.61 भी बोल सकते हैं हम इसको। ओके, तो ये होगा हमारा सिंपली आंसर इसमें। ये होगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। सिंपली ये करना है आपको। तो फर्स्ट वाले मेथड से मीन्स एवरेज मेथड फाइंड करके वेट एवरेज से आप इसमें पहले इंडेक्स नंबर फाइंड करोगे, देन फिर ये करना जो हमने बताया है। ओके, सेम आप इसमें 8 क्वेश्चन देख सकते हो। 8 क्वेश्चन में भी सेम इसी टाइप से बोल रहा है कि द टेबल शोज द एवरेज प्राइस ऑफ द कॉफी, शुगर एंड मिल्क इन दिस ईयर्स आपको गिवन किया है। वेट यूज्ड फॉर कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द वेट भी आपको गिवन किया है। फिर क्या करना है, दोनों ही मेथड से इसमें क्या फाइंड करना है, एक तो वेट प्राइस रिलेटिव फाइंड करना है और वेट एग्रीगेट। ठीक है, यहाँ पर वेट प्राइस रिलेटिव मीन्स वेट एवरेज से इसको फाइंड करना है और वेट एग्रीगेट से इसको करना है। टेकिंग इंडेक्स नंबर फॉर 1979 एज अ बेस, तो मीन्स वही है कि आपको 1979 को बेस लेना है। सिंपल वही करना है इसको आप, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंपल दोनों मेथड से सोल्व करना आपको आता है, दोनों मेथड से चेक करिए, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, दोनों मेथड के फॉर्मूले आपको मालूम ही है। जैसे 9th में यहाँ पर एन इंक्वायरी इनटू द बजट ऑफ द मिडिल क्लास फैमिली इन द सिटी इन इंग्लैंड गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन है व्हाट चेंज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग फिगर ऑफ द 1928 एज कंपेयर टू द, देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, करना है तो वही इंडेक्स नंबर से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इंडेक्स नंबर से कंपैरिजन कर लीजिए। सिंपल एवरेज मेथड से इसका फाइंड करिए, सिंपल एवरेज मेथड से ही आंसर ज़्यादा करेक्ट मिलता है हमें, तो इसमें सिंपल एवरेज मेथड से इसको फाइंड कर सकते हैं हम। इसको भी अगर हम करेंगे इसी टाइप से करेंगे, ये भी हमारा सिंपल क्वेश्चन होगा, तो इसको भी आप इसमें इसी टाइप से देख सकते हो। ओके, तो इसमें भी अगर हम देखें, लेकिन इसमें वेट क्या लोगे आप, तो वेट आप इसमें क्या ले सकते हो, जैसे हमारे पास ये क्या है, एक्सपेंसेस है, जैसे फूड एक्सपेंसेस है हमारे पास, रेंट एक्सपेंसेस है, तो जिस रेशियो में या फिर जिस परसेंटेज में ले रहा है ना, उसी परसेंटेज में आप इसको ले सकते हो। क्लोथिंग के लिए तो यहाँ पर जो वेट है ना, इनके परसेंटेज में लेंगे, जैसे यहाँ 35% बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है 15%, और यहाँ पर क्या बोल रहा है 20%, और आप इनका सिंप्लीफाइड रेशियो भी ले सकते हो। कैसे कि अगर इनको सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पर फ्यूल बोल रहा है, ठीक है, फ्यूल कितना है 10% एक्सपेंसेस है फ्यूल पर, और फिर यहाँ पर बोल रहा है हमारे पास मिक्स जो हमारे पास अदर अदर एक्सपेंसेस हैं। ओके, अगर हम इनको देखें तो यहाँ पर हम जो वेट है ना इनका क्या ले सकते हैं, जैसे 35 है तो आप 35 15 यहाँ पर 20 10 एंड 20 ये ले सकते हो। इनको सिंप्लीफाई अगर हम कर देते हैं 5 से, देखो सभी कैंसिल आउट होने हैं, तो 5 7 जा 5 3 जा 5 4 जा 5 2 जा 5 4 जा, ये भी आप ले सकते हो इसमें वेट के प्लेस पर, तो ये भी ले सकते हैं वेट के प्लेस पर। देन सिंपली हमें क्या मिलेगा, प्राइस मीन्स ये 1928, तो 1928 का प्राइस देखना है आपको और 1929 का प्राइस देखना है। सिंपली अगर हम इसमें देखते हैं तो 150 30 75, यहाँ पर ये 25 और यहाँ पर ये 40, ये होगा 1929 में 145 30 और ये 65, और यहाँ पर कितना होगा 23 और 45, ये होगा सिंपली। तो यहाँ पर ये सिंपली होगा, एंड देन आप क्या करोगे इसमें, एंड देन यहाँ पर क्या करोगे आप इसमें व्हाट चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग फिगर, तो वही आपको क्या फाइंड करना है, इसका कंपोजिट नंबर, वो भी वेट कंपोजिट नंबर फाइंड करना है आपको, वेट रिलेटेड कंपोजिट नंबर या फिर कंपोजिट इंडेक्स नंबर बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली जो वैल्यूज हैं इनको फाइंड करने के लिए आप पहले क्या करोगे, एक्स फाइंड कर लोगे, एक्स फाइंड करने के लिए आप इनका क्या करोगे, इंडेक्स नंबर। एक्स के लिए फॉर्मूला आपको मालूम है, P1 अपॉन में P नोट इंटू 100 करते हैं, सिंपली ये वैल्यू मिलती है। अब करो इसमें अगर हम इसको देखते हैं तो 145 एंड डिवाइडेड बाय 145 डिवाइडेड बाय 150 करते हैं, तो मिल रहा है आपको, और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं इसको, तो 96.66 मिल रहा है। देखो अब इसने यहाँ पर मेथड नहीं बताया किससे करना, तो आप इसे सेकंड वाले मेथड से करना, उससे ज़्यादा परफेक्ट आंसर मिल रहे हैं हमें। तो 96.66 एंड यहाँ पर अगर हम करते हैं 30 डिवाइड बाय 30 मीन्स वही इंटू 100, तो यहाँ पर कितना होगा 100 और 65 डिवाइड बाय, या फिर 2 जीरोस और ले लेते हैं, डिवाइड बाय 75, से मिल रहा है आपको कितना 86.66 मिल रहा है। और फिर यहाँ पर अगर हम इन दोनों को देखें तो 23 डिवाइडेड बाय, या 23 जीरोस और डिवाइड बाय 25 करते हैं, तो कितना मिल रहा है आपको 92 मिल रहा है, यहाँ पर ये 92 मिल रहा है। इन दोनों को अगर हम देखें तो कितना मिलेगा 45 डिवाइडेड बाय कितना, या 45 डबल जीरो ले लेते हैं, डिवाइड बाय 40 कर लेते हैं डायरेक्टली, तो कितना मिलेगा 112.5।
ओके, ये है हमारा सिंपली। ये सिंपली ये मिलेगा आपको। देन इसको आप क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। सोल्व कैसे करोगे, डब्ल्यू इंटू एक्स करोगे, यहाँ पर डब्ल्यू इंटू एक्स, यहाँ पर डब्ल्यू इंटू एक्स। सोल्व करिए, 96.66 मल्टीप्लाइड बाय 7 करिए, 96.66 मल्टीप्लाइड बाय 7 अगर हम करते हैं तो कितना मिलता है, 676.62 ये मिल रहा है। फिर 7 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर क्या करते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय ये करेंगे 100, तो यहाँ 300। 4 मल्टीप्लाइड बाय 86.66, 86.66 मल्टीप्लाइड बाय 4 करते हैं अगर हम, कितना मिल रहा है 346.64। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 90, ये कितना मिलता है आपको 90, 2 से कितना मिलेगा 9, 2 से 18 और 184 ये मिलेगा आपको। तो 184 ये एंड 4 से 112, 112.5 को मल्टीप्लाइड बाय 4 करते हैं, देन मिलता है आपको 450। अब आप इन सभी का सम करोगे, सिग्मा डब्ल्यू एक्स फाइंड करोगे, कितना मिल रहा है 450 प्लस 184 प्लस 346.64 एंड प्लस कर रहे हैं हम इसको 300 एंड प्लस कर रहे हैं हम इसको 676.62, ये मिल रहा है आपको 1957.26। ओके, ये मिल रही है वैल्यू। और यहाँ पर वेट का अगर हम सम कर रहे हैं, डब्ल्यू अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है 7 और 3 10 और 10 और 10 20 मिल रहा है। 20 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो इसमें जो इंडेक्स नंबर होगा वो कितना होगा, 1957 पॉइंट कितना मिल रहा है 36 मिल रहा है, 6 और 6 ये 26 मिल रहा है, डिवाइड बाय 20। इसको 20 से डिवाइड करें अगर हम तो मिल रहा है आपको 97.86। ओके, ये मिलेगा आपको इसमें फाइनल आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 9 में 97.86। देखो, इसको आप करोगे प्राइस वेट एवरेज से तो इसका सिंपल इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये करना है सिंपल। इसमें आप ऐसे ही सेम इसमें क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हो, इसमें भी आपको क्या गिवन किया, वेट गिवन किया, इंडेक्स नंबर डायरेक्टली गिवन किया है, तो आप क्या करिए इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करिए तो आपको डब्ल्यू एक्स मिल जाएगा, क्योंकि ये एक्स है और ये है डब्ल्यू। डब्ल्यू एक्स के बाद आपको पता ही है क्या करते हैं, जो समीशन करते हैं इन सभी का जो सम होगा हमारे पास, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, डब्ल्यू से डिवाइड कर देंगे, सिंपल आ जाएगा। इस टाइप के ही इसमें क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको करिए। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।